नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। सावन का आज तीसरा दिन है और कांवड़ी आप जिस तरह से देख रहे हैं कि देश के कोने कोने से हरिद्वार की तरफ हर की पैड़ी पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि आज हर की पैड़ी में नजारा बहुत ही अद्भुत देखने को मिला है। हमने देखा है कि वहां पर हेलीकॉप्टर से उत्तराखंड सरकार की तरफ से पुष्प वर्षा करवाई गई है, जिसके बाद जो वहां पर मौजूद तमाम कांवड़िए थे काफी खुश और उत्साहित नजर आए हैं। हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे हुए मनीष चौरसिया, जिन्होंने वहां पर कांवड़ियों से बातचीत की है, वहां का नजारा ग्राउंड से आपको आज दिखाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि वहां पर किस तरह से कांवड़िए अलग अलग वेशभूषा में नजर आए हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं सरकार के इंतजाम को लेकर और पूरी व्यवस्थाओं को लेकर। साथ ही जो कांवड़ी लेकर चलते हैं अपने अपने घर से, तो पूरा रास्ता किस तरह से उनका बीतता है, हर की पैड़ी में कैसा महसूस कर रहे हैं। लगातार वहां पर जो बारिश हो रही है लेकिन कांवड़ियों के कदम नहीं रुक रहे हैं, वो लगातार चलते जा रहे हैं और काफी बम बम बोले के जयकारों के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए आपको सीधा हम हर की पैड़ी लेकर चलते हैं और वहां पर आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह का नजारा है, क्या अलग अलग चीजें और क्या अद्भुत चीजें वहां पर आज देखने को मिली हैं। तो सबसे पहले आपको हम यहाँ पर एक ग्रुप से इंट्रोड्यूस यहाँ पर करवाते हैं, जो कांवड़ियों का ग्रुप वहां पर था। हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की है और सरकार के इंतजामात को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनिए। भक्तों की यही बात है, जब भी कष्ट होता है भगवान के सामने खड़े होते हैं, ईश्वर से कहते हैं कष्ट दूर कर दो, लेकिन पूरी कोशिश करते हैं कि भगवान को कोई कष्ट ना होने पाए। तमाम तस्वीरें हम भी यहाँ देख रहे हैं, भोले के भक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं। हर की पौड़ी पर हम मौजूद हैं और ये तस्वीर तो ऊपर की है, लेकिन अगर मैं आपको तस्वीर नीचे की दिखाऊं, गंगा घाट की दिखाऊं, तो जो दृश्य है वो बेहद मनोरम, बेहद शानदार है। आप देखिए हर की पौड़ी पर गंगा घाट में कहीं भी आपको खड़े होने की जगह दिखाई नहीं पड़ रही है, जबकि अभी पीक आना बाकी है कांवड़ यात्रा का। तमाम श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ पहुँच रहे हैं, देर रात से पहुँच रहे थे और इसी तरह से तस्वीरें यहाँ पर बनी हुई हैं। जो भोले के भक्त हैं उनसे भी अब बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए आप भोले? दिल्ली से आए बोले हम। ले लिया जल? अभी नहीं, अभी लेंगे, शाम को उठाएंगे। तो यात्रा कैसी रही? रास्ते में कोई दिक्कत? नहीं, यात्रा तो उत्तराखंड सरकार ने तो मस्त प्रोग्राम कर रखा है। रास्ते से आप लोग आए तो खाने पीने का इंतजाम कैसा था, ठहरने का इंतजाम कैसा था? सब कुछ बढ़िया था बोले जी, सब कुछ। कांवड़ी आने स्टार्ट होंगे ना, इसके वजह से कैंपिंग आने से लग रहे हैं वो लोग अपने, वैसे सब कुछ उनका स्वागत वागत सब कुछ अच्छा हो रहा है। दिल्ली से जब आप लोग चले थे, मैं भी कल दिल्ली से चला था, तब तो बहुत मौसम में बहुत उमस थी। आज यहाँ पर कैसा मौसम लग रहा है? सुबह से बारिश पड़ रही है। बहुत अच्छा वेदर है आज, ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा वेदर है। ठीक है, बहुत मजा आ रहा है हमारे को यहाँ पे और दिल गार्डन सब बाबा की मेहर है हमारे पर। यात्रा थोड़ी आसान हो गई क्या अगर मौसम बदला है तो? नहीं बोले, बहुत आसान हुई है मौसम बदलने के बाद, भोले की मेहर है। हम तो कहें कि बोले जल चलेगा, जब तक ऐसी मौसम रहे मान लिए, जो कि हमें चलने में हमारे को थोड़ी तकलीफ ना हो। ठीक है, हम पूरे दिन चलेंगे, पूरी रात चलेंगे, पैर नंगे पैर। कितने लोग आए आप लोग टीम में? बोले 18 लड़कों का ग्रुप है बोले हमारा। आप सब पहली बार आए या फिर पहली बार? बोले हम पहली बार पैदल यात्रा, हम फर्स्ट टाइम चल रहे हैं। वैसे हमारे को 12-13 साल होगी आते हुए हरिद्वार कांवड़ लाने बाइक से। हम पहले बाइक से आते थे, अब पहली बार हम पैदल की यात्रा। पैदल आए हम। देखिए ये भोले के भक्त हैं, 12-13 साल से आ रहे हैं, लेकिन अब ये पहली बार किया है कि पैदल यात्रा ऐसे करेंगे। अच्छा, एक और आपको मैं खास चीज दिखाता हूँ। जितने भी यहाँ भोले के भक्त आप देखेंगे जो कांवड़ लेकर आए हैं, उनके पैरों में इस तरह से घुंघरू बंधे होते हैं। इसके पीछे की क्या कहानी है ये भी हम इनसे ही पूछेंगे, क्योंकि हर भोले के भक्त ने जो भी पैदल कांवड़ लेकर वापस जा रहा है उसने अपने पैरों में घुंघरू जरूर बांध रखे हैं। यहाँ की बाजारों में भी ये बहुत प्रोमिनेंट तरीके से बिकते दिखाई पड़ रहे हैं। बोले क्या इसके पीछे की वजह क्या होती है? इसकी पीछे की वजह होती है बोले कि हम जब घुंघरू बांध के चलते हैं तो जैसे रात को कीड़े काटे होते हैं, क्योंकि हम चलते हैं। ठीक है, अब इनकी आवाज से तो भाग जाते हैं वो। अगर हम वैसे ही नंगे, जंगली जानवर हो गया, जंगल के एरिया होता है क्योंकि जंगलों में चलते हैं हम। ठीक है, इसलिए इसको बांधा जाता है। ठीक है, तो ये इसके पीछे का लॉजिक है कि घुंघरू इसलिए बांध रखे हैं ताकि रात में अगर ये आवाज करेंगे तो जो कीड़े मकोड़े हैं या सांप है वो इनसे दूर रहेंगे। तो कुल मिलाकर चारों तरफ यहाँ पर इसी तरह का नजारा है। और जिन घुंघरुओं को बांधकर कभी राधा कृष्ण के प्रेम में पागल हुआ करती थी, आज वही घुंघरू भोले के भक्त बांधे हैं, भोले की भक्ति में मगन है। यात्रा शुरू हो चुकी है, कांवड़ यात्रा के तमाम रंग है हरिद्वार में। जय करो वीर बजरंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, बोल बम, बोल
किनारों से इसी तरह हरिद्वार भरा हुआ है, गूंज रहा है। घाट की तस्वीरें मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ। घाट पर अब इस तरह के हालात हैं कि पैदल चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि रात से लगातार बारिश हो रही थी, अभी बारिश थमी है, कुछ ही वक्त हुआ है, लेकिन उस बारिश में भी भक्तों का आना कम नहीं हुआ, घाट पर पहुंचना कम नहीं हुआ, कांवड़ का क्रेज बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। तमाम भक्त जो कि यहाँ पर आए थे, कुछ ऐसे भी थे जो रात में ही अपना जल लेकर यहाँ से रवाना हो गए। बहुत सारे ऐसे हैं जो अब सुबह नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, मां गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं, उसके बाद जल लेकर यहाँ से रवाना होंगे। प्रशासन ने भी तमाम इंतजाम कर रखे हैं। आप देखिए किस तरह से जंजीरें बांधी गई हैं ताकि अगर कोई भी बहे तो कम से कम उसे पकड़कर वो आसानी से बच जाए। तमाम इंतजाम है, पुलिस के तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी को समझाते हुए कांवड़ यात्रियों को कभी कभी उनसे भी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि कोई काम ना करें, लेकिन उन सब के बीच जो तस्वीर है वो बेहद शानदार है। कांवड़ यात्रा इसी तरह से लगातार जारी है। तो आपने सुना किस तरह से इंतजाम को लेकर यहाँ पर तमाम कांवड़ियों ने कहा। इसके अलावा फूलों की जो बारिश आज हुई उसके बाद कांवड़ियों का क्या कुछ कहना रहा, किस तरह का माहौल रहा जब हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश ऊपर से हो रही थी, तो कैसा उत्साह कांवड़ियों के अंदर था। हमने हमारे सहयोगी ने कांवड़ियों से बातचीत की है, आइए देखिए। बहुत कर रखा है। इसके अलावा जैसा हमने आपको बताया शुरुआत में कि लोग अलग अलग वेशभूषा में नजर आए हैं और यहाँ तक कि कुछ लोग भूत लेकर हर की पैड़ी पहुंचे हैं। जी हाँ, आपको सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन इनकी अगर आप पूरी सजावट देखेंगे, जो पूरा डोली लेकर आते हैं जो कांवड़िए हैं, इनका पूरा गेटअप ही अलग है। फ्लैग लगाया है इंडिया का, साथ ही भूतों की तस्वीरें भी लगाई हैं। अब आखिरकार इन्होंने ऐसा क्यों किया है, आप इनसे खुद ही सुन लीजिए। भोले की फौज में सब होते हैं, फिर वो कोई भी हो, इंसान हो या फिर इस तरह के भूत हो। भोले के ये भक्त भी कांवड़ लेकर आए हैं और इस तरह से देखिए कैसे अपने कांवड़ को इन्होंने एक भूतिया लुक दिया है। क्यों दिया है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या वाकई इसके पीछे कोई वजह है या बस यूं ही इनका मन हुआ? क्या नाम है आपका? बंटी जी। बोले कहाँ से आए आप? मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। चंडीगढ़ से? हाँ जी। आपका कांवड़ बहुत अलग, बहुत खास लग रहा है। इस तरह का लुक क्यों दिया आप लोगों ने? सर बस हमें शौक था, उसी करके दे दिया। मतलब चीज बनानी थी, कुछ दिखानी थी सबको, अलग से बनानी थी हमें, कुछ चीज दिखानी है। क्या करें? सबसे हटके मनानी थी ताकि किसी की हटके मनानी थी सबसे, बस अलग दिखने के लिए? अलग दिखने के लिए। यहाँ ये तो पता है कि भोले की फौज में सब होते हैं। सब होते हैं, भूत प्रेत सारे जीव जंतु सारे ही होते हैं भोले की फौज में। तो हाँ। अच्छा, तिरंगा भी है एक तरफ? तिरंगा भी है, देश की शान के लिए, ये भी लगा रखा है। जल ले लिया आप लोगों ने? हाँ, जल भी ले लिया। तो अब सबसे अलग लग रहा है। लोग आ रहे हैं बात करने, पूछने के कैसा है? काफी लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं कितने की यहाँ आ रहे हैं बंदे। ये भी एक तस्वीर है जो बताती है कि भोले सबके हैं, चाहे वो कैसा भी हो। हालांकि इनका ये कहना है कि बस इन्हें भीड़ से अलग दिखना था और इसलिए इस तरह का बनाया। भोले का भक्त अपनी पहचान बनाना चाहता है, दुनिया को बताना चाहता है कि वो ही भोले का सबसे बड़ा भक्त है। भोले के भक्तों के भी सबसे बड़ा भक्त बनने का ये कॉम्पिटिशन भी यहाँ पर हर की पौड़ी पर दिखाई पड़ रहा है।
तो ये देखा आपने कि क्यों आखिरकार ये इस तरह से पूरा सजाकर अपना कांवड़ लेकर आए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि सीएम के गांव से भी कुछ कांवड़ियों का ग्रुप आया है और बताया जा रहा है कि 20 से 25 सालों से लगातार यहां पर आते रहते हैं और सीएम के लिए साथ ही उनके पूरे गांव के लिए ये कामना करते हैं भगवान भोलेनाथ से। आइए देखिए। हर महादेव। तो ये वो टीम है जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के गांव से आई है। बहुत ही खास जगह से आए हैं। बहुत ही खास जगह से आए हैं आप लोग। मुख्यमंत्री आपका गांव एक ही है। किस तरह का माहौल और क्या हर साल आते हैं आप लोग? हर साल आते हैं, पिछले 20-25 सालों से लगातार ही आ रहे हैं हम लोग। 25 साल से। हाँ, मतलब हमारा टीम आती है, हम लोग अभी हम तो 10-12 साल हुए जो हमसे जुड़े, हम जिनसे जुड़े हैं वो 25 सालों से यहाँ लगातार आ रहे हैं। जब आते हैं तो मुख्यमंत्री जी के लिए भी थोड़ी प्रार्थना कर लेते हैं क्या? बिल्कुल सर, पूरे गांव के समृद्धि के, पूरे गांव के लिए करते हैं सर। इंतजाम आप लोगों को कैसा लगा? ठीक ठाक है सब? हाँ ठीक है। का राज्य है। हाँ हमारा राज्य ठीक है, इंतजाम सब ऐसा होता ही है। जगरपुर बनगंडी महादेव में चढ़ा जाएगा। अच्छा, जल वहाँ चढ़ाएंगे? जल वहाँ चढ़ाएंगे। तो आप लोग के जो गांव के आसपास का इलाका है वहाँ से लगभग कितने लोग आते होंगे? मतलब मुख्यमंत्री के गांव से कितने लोग आते होंगे? कई लोग आते हैं, ट्रैक्टर ट्रालियां आती हैं। कई लोग आते हैं, ट्रैक्टर ट्रालियां आती हैं, गाड़ियों से आते हैं और वैसे तो पैदल भी ज्यादा से चलते हैं। तो कभी आप लोग की मुलाकात हुई क्या मुख्यमंत्री जी से? बिल्कुल होते रहती है उनसे मुलाकात हमारी। आते गाँव आते हैं वो? हाँ बिल्कुल आते हैं, जब भी गाँव आते हैं तो मिलते हैं हम लोग जाके वहाँ। जल लेकर जा रहे हैं तो क्या उनको भी देंगे कि लीजिए आप भी थोड़ा आशीर्वाद ले लीजिए? आशीर्वाद तो मिलेगा, लेकिन जल तो अब वो देहरादून रहते हैं। हाँ। अब हम यहाँ रहेंगे, आशीर्वाद तो मिलेगा ही उन्हें, मनोकामना करेंगे। तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गांव के हैं और कांवड़ लेकर, इनकी कांवड़ देखिए तैयार हो चुकी है, पूजा आरती सब हो चुकी है, भजन आपने सुनी लिया है। अब यहाँ से रवाना होंगे तो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने मुख्यमंत्री के लिए, अपने पूरे राज्य के लोगों के लिए यहाँ से प्रार्थना करते हुए वो आगे बढ़ेंगे। तो अलग अलग लोगों से हमारे सहयोगी ने आज बातचीत की है और आपने भी इनको सुना, देखा कि किस तरह से एक अलग ही भक्ति और शक्ति लेकर यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा मौसम की हम बात करें तो वहाँ पर बारिश हो रही है, थोड़ी रुक जाती है बारिश लेकिन फिर से होने लगती है। रात भर से बारिश हो रही है लेकिन कांवड़ियों के कदम नहीं रुक रहे हैं। इस पर देखिए रिपोर्ट। पहली सुबह है ये और रात से ही बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के बावजूद भक्तों के जोश में कोई कमी आती दिखाई नहीं पड़ रही है। यहाँ तमाम कांवड़िए आपको अभी भी दिखाई पड़ जाएंगे जो जल लेकर निकल पड़े हैं अपने घर की तरफ। उन्हें कोई परवाह नहीं कि बारिश कितनी तेज है, मौसम कैसा है, वो बस भोले की भक्ति में मस्त हैं और यहाँ से अब आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बोले क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? वंशदीप नाम है, हरियाणा से। जल ले लिया? हाँ नहीं, अभी लेंगे जी जाके। अभी लेंगे जल। हाँ ठीक है, तो रास्ता कैसा रहा आपका, कैसा अनुभव रहा? नहीं, रास्ता बिल्कुल बहुत बढ़िया है। अपने उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कांवड़ी यात्रा के लिए, इंतजाम अच्छे हैं। ठीक है, आप बोले निकल रहे हैं जल लेकर? बोले कहाँ जा रहे हैं आप? हरियाणा। कितना जल लिया आपने? 101 लीटर है। 101 लीटर? तो इतना क्यों, कुछ खास बात? बस ऐसे ही। हाँ? नहीं माना था? ये देखिए, ये 101 लीटर जल लेकर यहाँ से निकल रहे हैं और जय बोले जय बोले जय बोले। तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं वो, हालांकि अभी भी कई सारे लोग किसी ओट में बैठे हुए हैं, किसी छांव में बैठे हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनमें उत्साह बहुत ज्यादा है। वो यहाँ पर गंगा स्नान कर चुके हैं, जल ले लिया है और अब यहाँ से आगे बढ़ने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। गुड न्यूज टुडे भी जल लेकर निकलेगा, अपने तमाम दर्शकों के लिए प्रार्थना करेगा। बने रहिए हमारे साथ। जैसे ही बारिश रुकती है उसके बाद की तस्वीर यहाँ पर कुछ और होगी, लेकिन फिलहाल भी भक्त जितने भी देखने को मिल रहे हैं उनमें गजब का उत्साह है। इसके अलावा तमाम तरह की और भी चीजें आपको हम दिखाई रहे हैं लगातार उत्तराखंड तक। आपने देखा किस तरह से कल भी हमने आपको एक खबर दिखाई कि कैसे दो बेटे अपनी मां को कांवड़ की जगह रखकर लेकर आए हैं, शामली से लेके हर की पैड़ी तक, यानी 200 किलोमीटर का पूरा सफर उन्होंने तय किया था। वैसा ही जो भी कुछ अद्भुत नजारा हमें देखने को मिल रहा है आप तक हम जरूर पहुंचा रहे हैं। तो फिलहाल आज का उत्तराखंड में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।